हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लो समझ लो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, जनवरी से आपके एग्ज़ाम होने हैं, तो हमने सोचा कि आपको कॉपी लिखने का तरीका बता दिया जाए कि इस बार आप ऐसी अच्छी कॉपी लिखें कि आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिले। तो आज का मेरा टॉपिक है, आज का ये वीडियो है कि सेमेस्टर की कॉपी कैसे लिखें। जैसा कि आपने थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे, सेमेस्टर की कॉपी कैसे लिखें। सेमेस्टर की कॉपी लिखने का ये अचूक तरीका है। अगर आप इन बताए हुए पॉइंटों पर ध्यान देते हैं और इस तरह से कॉपी लिख करके आते हैं तो आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क प्राप्त कर पाएंगे। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें हम लिख करके भी बताने वाले हैं और काफ़ी चीज़ें आपको ऐसी समझ में आएंगी कि अगर इस तरीके से कॉपी लिखिएगा आप अपने एग्जाम में तो बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त होंगे और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो चलिए, हमारे सामने एक ये कॉपी रखी हुई है। इस प्रकार से आपके सेमेस्टर के एग्जामों में कॉपी मिलेगी। उसमें लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये एक कॉपी है, ऐसे ही मिलती है। सेम वही कॉपी नहीं है, लेकिन ऐसे मॉडल पूरा सेम टू सेम ऐसे ही मिलेगी। ठीक है, कितने पेज की होगी हम ये भी बताएंगे और कितने पेज में लघु उत्तरी लिखना होगा, कितने पेज में दीर्घ उत्तरी लिखना होगा, ये भी बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। ठीक है, देखिए, पहले तो आपके एग्ज़ाम में जैसे ही आप सेंटर में बैठेंगे, अपने एग्ज़ाम सेंटर में बैठेंगे, रूम हॉल में बैठेंगे, तो आपको ऐसी कॉपी दी जाएगी और आपके सामने पेपर आएगा। तो उस समय आप बिल्कुल कंसंट्रेशन, शांत मन से बैठना है, ना कि घबराहट के साथ। तो कभी कभी छात्र कहते हैं कि सर, हम जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं और हमारे सामने कॉपी व पेपर आता है तो हम घबरा जाते हैं कि कौन से क्वेश्चन को पहले करें। तो हम वो भी बताने वाले हैं इस वीडियो में, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए बस। ठीक है, ऐसी कॉपी मिलेगी। तो सबसे पहले आपको पेपर ओपन नहीं करना है। आपको करना क्या है कि यहाँ पर रोल नंबर, फिर नाम जो भी दिया होगा, फिर पिता का नाम, ठीक है, फिर कक्षा व विभाग, विषय, प्रश्न पत्र, कौन सा हमारा सब्जेक्ट है, क्रम संख्या, दिनांक व अपना हस्ताक्षर करिए और हस्ताक्षर परीक्षक यानी जो परीक्षा में दिला रहा है, जो बैठा हुआ है वहाँ पर, ओके, परीक्षा निरीक्षक जिसे बोला जाता है, उसका भी हस्ताक्षर करवाना है आपको। ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आपको पेपर ओपन करना है। ठीक है, ध्यान देना, आपको पेपर ओपन करना है। अब पेपर को बिल्कुल अच्छी तरीके से शांत मन से पढ़ लेना है। पेपर को अच्छी तरीके से शांत मन से पढ़ लेना है। तो हमने कुछ यहाँ पर नीचे हेडिंग कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, टोटल 10 पॉइंट दिए हैं कि हम इस वीडियो में किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहला है कि बीए की कॉपी कितने पेज की होती है। ठीक है, बहुत सारे छात्रों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि सर, हमने जब बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें 20 या 15-20 पेज थे। तो हम पढ़ रहे हैं बीए वालों के लिए, ये चैनल बीए वालों के लिए है। तो बीए की कॉपी कैसे होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो बीए की कॉपी, पहला पॉइंट है कि कितने पेज की होती है। तो बीए की कॉपी जो होती है लगभग 30 से 35 पेज की होती है। फिलहाल ज़्यादातर जो होती है वो 30 पेज की होती है। कितने पेज की होती है? 30 पेज की होती है। इस कॉपी में हमने इन पॉइंटों को इसलिए लिखा है ताकि आप समझ सकें। आगे कॉपी कैसे लिखना है वो भी हम बताने वाले हैं। पहले पॉइंट समझना है कि हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें बताने वाले हैं। बीए की कॉपी कैसे लिखें, क्या बीए की कॉपी कैसे लिखें, इसको भी हम बताने वाले हैं। उसके बाद आता है कि बीए के एग्ज़ाम में हेडिंग कैसे लिखते हैं, क्योंकि लघु उत्तरी क्वेश्चनों में बहुत ही लंबा लिखना होता है, हमें कम से कम 1.5 या 2 पेज में लिखना होता है। ओके, हम कितने पेज में लिखेंगे लघु उत्तरी, कितने पेज में दीर्घ उत्तरी लिखेंगे, ये भी पूरा टॉपिक वाइज हम बताने वाले इसमें। ठीक है, तो लघु उत्तरी जो होता है वो तो शॉर्टकट में लिखना होता है, जबकि दीर्घ उत्तरी हमें बड़े हेडिंग में और बड़े पेज में, ज़्यादा पेज में लिखना होता है। तो उसमें मुझे हेडिंग बना कर लिखना होता है, हेडिंग। ठीक है, लेकिन अगर हेडिंग बना करके नहीं लिखेंगे तो एक कहानी के रूप में हो जाएगा और वो इंटरेस्टेड नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए उससे कम नंबर आपको मिल सकते हैं। हेडिंग बनाकर लिखेंगे तो एग्जामिनर को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि उसके बाद अभी ये चालू हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे हेडिंग बना करके लिखना है। तो बीए के एग्ज़ाम में हेडिंग कैसे लिखें वो हम बताने वाले हैं। फिर चौथा पॉइंट आता है हमारा कि बीए में पासिंग मार्क कितना होता है, यानी कितने नंबर हम पा जाए बीए में कि हम पास हो सकते हैं। ओनली पास हो सकते हैं, ना कि हम फर्स्ट डिवीज़न पास हो सकते हैं। ठीक है, हमको पास करने के लिए कितना
कम से कम नंबर लाना होगा। अगला पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 5 कि बीए में कितने नंबर पर फर्स्ट होता है। बहुत सारे छात्रों का क्वेश्चन रहता है, हमारे जो इसके पहले वाले वीडियो हम डाले थे तो बहुत सारे छात्रों ने पूछा था कि सर बीए में फर्स्ट डिवीज़न कितने मार्क पर होता है। ओके, इसको भी हम समझेंगे। और छठवां पॉइंट हमारा कि बीए में कितने नंबर लाने चाहिए कि आगे की किसी भी करियर संबंधित जॉब में परेशानी ना हो। तो दोस्तों बहुत सारे छात्र कहते हैं कि सर हम कितने नंबर ले आएँ कि उसके बाद हम बीएड कर सकें या बैंक की तैयारी कर सकें या फिर और भी कोई अच्छी जॉब की तैयारी कर सकें और उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको हम बताने वाले हैं कि आपको कम से कम कितने % लाना चाहिए कि आगे का करियर आपका आसान हो जाए। अगला पॉइंट है 7 नंबर कि बीए में सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम एडमिशन लेते हैं तो हमें कन्फ्यूजन होता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट बीए में लेना चाहिए कि उस सब्जेक्ट से हम आगे कोई प्रोग्रेस कर सकें या अपना अच्छा करियर बना सकें। तो विषय का चुनाव जो है वो बहुत ज़रूरी है आपको बीए फर्स्ट ईयर में कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। टोटल हमने 10 पॉइंटों को सेलेक्ट किया है। पॉइंट नंबर 8 देखते हैं, बीए की कॉपी जल्दी कैसे लिखें, है ना। बीए की कॉपी जल्दी कैसे लिखें, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि कॉपी देखिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है आपके एग्जाम में और टोटल क्वेश्चन कितने करने होते हैं, लगभग 4-5 को लघु उत्तरी करने होते हैं, दीर्घ उत्तरी करने होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने होते हैं। तो आपको टाइम बहुत ही एडजस्ट करना पड़ता है। तो हम कॉपी कितनी जल्दी लिख सकें ये आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इस बात पर हम अच्छे से ध्यान दें। 9वां पॉइंट हमारा कहता है कि बीए फर्स्ट ईयर की कॉपी पूरी कैसे भरें। फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, ये बीएससी वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि सिर्फ बीए वाले, बीएससी वाले भी इस बात को ध्यान से सुने। ठीक है, तो बीए हो या बीएससी हो, फर्स्ट सेमेस्टर हो या सेकंड सेमेस्टर हो या थर्ड सेमेस्टर हो, कॉपी पूरा कैसे भरें, तो इसके लिए हम चर्चा करेंगे अभी। 10वां पॉइंट आता है हमारा, टॉपर्स कॉपी कैसे लिखते हैं। टोटल 10 पॉइंट हमने लिखा है और लास्ट पॉइंट हमारा कि जो टॉप करते हैं अपने एग्जामों में, कभी कोई 80% लाता है, कोई 90% लाता है, कोई 95% लाता है, तो किस प्रकार से कॉपी लिखते हैं कि वो टॉप कर जाते हैं। ठीक है, ओके। टॉपर बनने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमने 20 टिप्स लिखे हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। यहाँ तक तो आपको जानकारी हो गई कि हम इस वीडियो में किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और ये सभी टॉपिक आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम कॉपी, बीए की कॉपी कैसे लिखते हैं और उसकी हेडिंग कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे। दोस्तों पेपर हॉल में बैठने से पहले सबसे पहले अपने पेन या पेंसिल या पट्टी को बिल्कुल दुरुस्त कर लें कि हमारी जो भी हमारे पास पेन, स्केच, जो भी चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से चल रही हैं या नहीं। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ गए हैं तो फिर आपको 1 मिनट का टाइम भी नहीं मिलने वाला है कि हम चल के दूसरी पेन ले आएँ या स्केच दूसरी ले आएँ या पट्टी किसी से मांग लें। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि पेपर हॉल में बैठने से पहले हमारी पेन जो है अच्छी से चलनी चाहिए, स्केच जो है इसमें स्याही होना चाहिए और बढ़िया से चलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको पहले दुरुस्त कर लेंगे। तो यहाँ हो गई कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं वो सारी अच्छी चीज़ें हैं कि हम पेपर हॉल में उठने की ज़रूरत हमको नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एग्ज़ाम हॉल में हम अच्छी तरह से बैठ गए हैं, पानी वानी पी करके बैठ गए हैं, टॉयलेट हो करके आ गए हैं। ठीक है, अब हम उठने के मूड में नहीं है जब तक कि पेपर हो नहीं जाएगा। अब हमको इस प्रकार की एक कॉपी दे दिया जाएगा, ठीक है, पेपर हॉल में, और उसके बाद आपको क्या किया जाएगा कि एक पेपर थोड़ी देर बाद आएगा। देखिए कॉपी जैसे ही आएगा तो आपको रोल नंबर लिख लेना होगा, नाम और कक्षा विभाग, मतलब ये सारी चीज़ें ऊपर की भर लेनी है। ठीक है, ताकि हमको जब पेपर मिले तो इसको भरने की ज़रूरत ना पड़े। कक्षा निरीक्षक होते हैं वो मना भी करते हैं, लेकिन आपको किसी तरह भर लेना है चुप्पे से, क्योंकि वो कहते हैं कि अभी कोई पेन नहीं चलाएगा। कॉपी दे दिया गया है तब भी वो कहेंगे कि अभी कोई पेन नहीं चलाएगा, तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। आपको कॉपी में सारी चीज़ें आपको लिख लेना है, वो प्रवेश पत्र में आपका रोल नंबर लिखा होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको लिख लेना है। ठीक है, हमने मान लिया फिल कर लिया, तो अब हमने पूरा चीज़ फिल कर लिया है, अच्छे से भर लिया है। तो ध्यान देना यहाँ पर कि यहाँ पर रोल नंबर, नाम, कक्षा, हस्ताक्षर में कोई भी काट पीट आपको नहीं होना चाहिए।
नहीं तो जैसे एग्जामिनर ये सारी चीज़ें काट पीट अगर देखता है, थोड़ा भी गड़बड़ देखता है तो उसका मूड ख़राब हो जाता है, फिर कॉपी चेक करने के मन में वो नहीं रहता कि हम अच्छे से कॉपी चेक करें। तो इसलिए कॉपी में कहीं भी काट पीट मत करना दोस्तों, नहीं तो आपका नंबर कम हो जाएगा। उसके बाद आपको मिलेगा पेपर, जिसका पेपर है, मान लीजिए हमको एक पेपर मिल गया, ये बीए एग्जामिनेशन का है और ये हमको पेपर दे दिया गया, ये पर्यावरण का पेपर है, ठीक है। तो आपका कोई भी पेपर हो सकता है, ये हमने एग्जाम्पल के लिए बताया है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने हम पर्यावरण का पेपर ले लिया, ये 2020 का पेपर है, ओके। कॉमन फॉर बीए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये बीए तीनों ईयर वालों के लिए होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों के लिए। पर्यावरण अध्ययन का पेपर हमको मिल गया। तो सबसे पहले यहाँ पर सील लगी होगी, आपको पता ही है। तो ये जब कक्षा निरीक्षक बोलेगा कि आप सील ओपन कीजिए ये वाला, तो फटाफट आपको सील ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 2 घंटे का पेपर होगा पर्यावरण का अगर पेपर है, बाकी 3 घंटे का पेपर होता है। तो आपको क्या करना है कि अच्छी तरह से पेपर पढ़ लेना है। तो पहला क्या है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और सभी प्रश्न में विकल्प दिए गए हैं। तो पर्यावरण का पेपर जो होता है वो बहुविकल्पी होता है, आपको पता ही है। तो ऐसे अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चन पढ़ लेना है, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, है ना। जैसे आपका इतिहास हो गया या राजनीति शास्त्र हो गया, तो उसमें लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी भी पूछा जाएगा। तो ऐसे आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अब मान लिया हमने पेपर पढ़ लिया, ठीक है, हमने मान लिया कि पेपर पढ़ लिया, सारा का सारा पूरा पेपर देख लिया। अब हमारे मन में आएगा कि भाई हमको ये 5वां क्वेश्चन बहुत आ रहा है, इसको हमने अच्छे से पढ़ा है, बट पहला क्वेश्चन हमको थोड़ा कम आ रहा है या फिर पहला क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। तो करना क्या है, ध्यान दीजिए। ऐसे कॉपी मिलेगी, फिर उसके बाद आपको ऐसे पेज ओपन करना है। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, यहीं से लिखना चालू कर देते हैं। तो यहाँ से मत लिखा करें, आप एक पेज छोड़ दिया करें, ताकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है तो यहाँ नंबर उसको देने में आसानी होती। तो यहाँ दे देगा नंबर आपको, तो यहाँ से आप छोड़ दीजिए, यहाँ कोई कुछ नहीं लिखेगा। इसके बाद आएगा पीछे, अगर आप इधर से लिखना चाहते हो तो लिखो, और नहीं लिखना चाहते तो इसको भी आप छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपने लिखा जो है, यहाँ पर आपने लिखा है, अगर उधर से लिख देते हो तो मान लीजिए कुछ पेज ही फाट जाए। तो ये पेज पूरा का पूरा आपको छोड़ देना है, ठीक है, ये वाला पेज पूरा का पूरा आपको छोड़ देना है। अब आते हैं इस पेज पर। पेज पर सबसे पहले जल्दी से क्या कीजिएगा, आप एक स्केल की सहायता से एक लाइन खींच लीजिएगा। स्केल की सहायता से एक लाइन खींच लीजिएगा, ओके। लाइन किस काम आएगी हम बताते हैं। ऐसे करके एक लाइन इधर से खींच लेना, अगर हो सके तो टाइम हो आपके पास तो फटाफट इधर भी एक लाइन छोटा सा खींच लेना, पूरा सीधा, और इधर से थोड़ा सा जगह होना चाहिए बस, ठीक है। अब दोनों साइड लाइन खींचने से क्या होगा कि जो हमारी आंसर राइटिंग होगी वो इधर नहीं जाने पाएगी और इससे इधर नहीं जाने पाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो ये अक्षर लिखेंगे आप, तो वो दोनों साइड में बराबर होंगे, वो देखने में एक प्रोफेशनल तरीके का लगेगा। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन लेते हैं और उसको थोड़ा लिख करके देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन है जो हमको आ रहा है, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है कि हमको जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहा है, अच्छे से हम उसको लिख सकते हैं, वही क्वेश्चन आपको पहले करना है, चाहे वो 10वां नंबर क्यों ना हो। ये मत देखना है कि ये पहला नंबर है, ये 5वां नंबर है, ये 6वां नंबर है, हमको शुरू से करना है, सीरियल से करना है, ये ध्यान नहीं देना है। ध्यान ये देना है कि हमको जो क्वेश्चन बेहतर तरीके से आ रहा है, वो चाहे 10वां नंबर हो या सबसे लास्ट वाला नंबर हो, हमको सबसे पहले वही करना है, चाहे वो लघु उत्तरी हो या दीर्घ उत्तरी हो, ठीक है। तो माना कि ये एक दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए, और ये क्वेश्चन हमको अच्छी तरीके से आ रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत हम इसकी करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आपके पेपर में दिया होगा, ये मैं समझाने के लिए इसमें लिख दिया हूँ, पेपर में दिया होगा। तो आपको वहाँ क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको सिर्फ उत्तर से स्टार्ट करना है। मान लीजिए ये समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर है 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 5। अगर 5 का का है, खा है, गा है, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि 5 का मान लीजिए ना, 5 का का। तो ऐसे हेडिंग डाल लेंगे।
अब ये क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, इसका उत्तर लिखना है हमें, ठीक। उत्तर लिखेंगे, समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए। तो पहले इसको लिखेंगे कैसे, ये ध्यान दीजिए। मान लीजिए हमको इसको अच्छी तरीके से आता है, तो सबसे पहले हम 2 हेडिंग लिख लेंगे कि अनेक समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को परिभाषित किया। इन परिभाषाओं में विविधता व मतभेद के दर्शन होते हैं। इनके 2 प्रमुख कारण हैं, ठीक है। तो 2 लाइन में हम इनको अच्छी तरीके से लिख लेंगे और इसके 2 प्रमुख कारण हैं, ऐसे लिखेंगे। 2 लाइन में कुछ भी जो आता है अच्छे से लिखेंगे, पहले हेडिंग वोडिंग कुछ डालना नहीं आपको, लिखेंगे। अब इसके 2 प्रमुख कारण हैं, 2 प्रमुख कारण हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको हेडिंग नहीं डालना है शुरू में, फिर उसके बाद आपको हेडिंग डालना है। 2 प्रमुख कारण आपने बता दिए। तो अब पहला कारण है कि समाज का विज्ञान, तो पहली हेडिंग है समाज का विज्ञान। अब यहाँ 1 नंबर हेडिंग लगा करके समाज का विज्ञान, समाज का विज्ञान। दोस्तों हमारी राइटिंग थोड़ा कम आती है, आप लोग अच्छी राइटिंग से लिखेंगे तो और भी बढ़िया नंबर आएंगे। यहाँ लिख दिया समाज का विज्ञान। जो हेडिंग रहेगी वो ब्लैक से रहेगी, ज़्यादातर आप स्केच का यूज कीजिएगा और अच्छे से लिखेंगे तो राइटिंग बढ़िया बनेगी और बढ़िया राइटिंग से अच्छे नंबर मिलते हैं। समाज का विज्ञान, ठीक है। ये हेडिंग थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, मोटे अक्षरों में। अब कुछ छात्र क्या करते हैं कि जब हेडिंग डालते हैं तो यहीं से लिखना चालू कर देते हैं। इस वाले लाइन से आपको कभी नहीं लिखना है। जब हेडिंग डालो तो ऐसे करके लिखना कहाँ से है, यहाँ से लिखना है। कहाँ से, यहाँ से लिखना है। जैसे समाज का विज्ञान को हम लिखेंगे कि समाज का विज्ञान काफ़ी विस्तृत है ना, विस्तृत है। ऐसे यहाँ से चालू करेंगे, यहाँ से आपको कदापि नहीं चालू करना है, नहीं तो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे फिर ये पड़ जाएगा और हेडिंग बड़ी मोटी होगी तो यहाँ से फिर लिखेंगे तो ये थोड़ा कम अच्छा बैठता है। यहाँ से लिखना चालू करेंगे। तो ये हो गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखने का तरीका। अब एक बात ये आपको ध्यान में रखना है कि जब ये आप उत्तर लिखेंगे तो किसी के अनुसार देखने को मिलेगा। समाजशास्त्र, इतिहास और राजनीति में यही होता है कि वेबर के अनुसार, किम्बल के अनुसार, है ना, टी एबिल के अनुसार, ग्रीन के अनुसार। तो अगर कोई भी वैज्ञानिक के अनुसार कोई कथन दिया गया है तो वैज्ञानिक को मान लीजिए वेबर के अनुसार कहा गया है कि समाज का विज्ञान क्या है, तो अगर बीच में आता है तो यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिएगा। हेडिंग नहीं, मतलब वही नाम को काले से लिखना है, वेबर के अनुसार, वेबर के अनुसार, बीच में ही वेबर के अनुसार लिख के फिर शुरू कर दीजिएगा। ग्रीन ने कहा, ग्रीन वैज्ञानिक का कहना है ना, ग्रीन वैज्ञानिक का कहना है, ऐसे लिख दीजिएगा। मतलब कोई अगर आप वर्ड लिखते हैं और जो एक वैज्ञानिक का है, समाजशास्त्री का या राजनीति शास्त्र का है, कोई भी वैज्ञानिक है, तो आप उसे काले से लिखेंगे। क्या करेंगे, काले से लिखेंगे। तो इससे उसको समझ में आएगा, जो एग्जामिनर होगा, जो कॉपी चेक करेगा, उसको ये समझ में आएगा कि हाँ ये कथन ने इसको तो ये कहा था, वेबर ने ये बातें कही थी समाज के विषय में, किम्बल ने ये बातें समाज के विषय में कही थी। तो वो उस पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान देता है जो आपके काले से लिखे होंगे, ठीक है ना। कॉपी चेक करना रहता है कि वो ज़्यादा पॉइंटों पर ध्यान नहीं दे पाता है, लेकिन जो मोटी हेडिंग होती है, जो बढ़िया लिखावट होती है, उस पर विशेष ध्यान देता है और उसी के अनुसार वो नंबर देता है। तो यहाँ तक हो गई बात कॉपी लिखने की, ठीक है। अब बात आती है कि लघु उत्तरीय प्रश्न में कितना लिखें, कितने पेज भरें, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कितने पेज भरें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बता दें कि अगर आपको लिखते लिखते काफ़ी फुल हो जाती है तो आप कॉपी मांगने में ज़रा भी संकोच मत कीजिएगा। आप 1 कॉपी ले सकते हैं, 2 कॉपी ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। मान लीजिए आप ये कॉपी लिख रहे हैं, ये पूरी फुल हो गई, यानी यहाँ तक पीछे तक आपने पूरा का पूरा फुल कर दिया, तो आपको कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। फटाफट आप एक दूसरी कॉपी ले लीजिएगा, ओके, मांग लीजिएगा दूसरी कॉपी। अगर आपकी दूसरी कॉपी भी फुल हो जा रही है तो आप तीसरी कॉपी भी ले सकते हैं। कोई देने से आपको मना नहीं करेगा कि अब कॉपी नहीं मिलेगी, बट आपको कॉपी दिखाना होगा कि हमारी कॉपी फुल हो गई है कि नहीं। तो दूसरी कॉपी, तीसरी कॉपी, इस तरह से करके आप 2-3 कॉपी ले सकते हैं, जितनी आप भर सकते हैं।
तो मान लीजिए हमारी एक कॉपी भर गई तो दूसरी कॉपी में हम लिखना शुरू कर देंगे और ले करके, ठीक है। अब बात आती है कि कितने पेज में लिखें। देखिए लघु उत्तरीय जो प्रश्न होता है तो लघु उत्तरीय यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए ये एक पेज है, पेज ए, और यहाँ से आप लघु उत्तरीय प्रश्न लिखना चालू करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब इसी पेज में, एक पेज में आप लिख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं वो दीर्घ उत्तरीय हो जाएगा। तो इसलिए लघु उत्तरीय में मेन पॉइंट जो सटीक वर्ड बैठते हैं उसी को लिखना चाहिए और सिर्फ एक पेज में। अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो आप ऐसे, जैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो आप ये वाला पेज ले लीजिए और ये वाला ले लीजिए, इधर वाला भी ले लीजिए उसका अगला प्रश्न, और इधर वाला भी ले लीजिए। मतलब आपको 3 पेज में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखना है। कितने? 3 पेज में, हेडिंग वाइज। और जो उसमें समाजशास्त्री होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, उनको भी हेडिंग में बीच बीच लिखना है। तो ऐसे क्या होगी कि आपकी कॉपी बहुत बेहतर तरीके से अच्छी लगेगी और एग्जामिनर को चेक करने में भी आसानी होगी। तो ऐसे हो गया कॉपी लिखने का तरीका कि आप लघु उत्तरीय प्रश्न 1 पेज में और प्रश्न 3 पेज में लिखेंगे, ठीक है। अब कुछ बातों को आपको बिल्कुल विशेष ध्यान देना है, जैसे कि कॉपी हमेशा साफ सुथरा लिखें, यानी कॉपी में कोई भी चीज़ें काट पीट नहीं होनी चाहिए। अगर आप काट पीट करते हैं तो समझ लीजिए आपका नंबर कट जाएगा। मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन लिखा और बीच में कोई वर्ड गलत हो गया तो आप उसको ऐसे काट कर दे रहे हैं ना, कट कर दे रहे हैं, ऐसे ऐसे गोश दे रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एग्जामिनर काट देगा, ना कि उसको चेक करेगा। तो आपका कोई भी वर्ड बीच में गलत भी हो जाता है तो उसको काटे नहीं, वो लिखा रहने दें, उस वर्ड पर उसकी नज़र नहीं जाएगी, ठीक है। राइटिंग को अच्छा व साफ सुथरा बनाएं और प्रश्न के उत्तर जो लिखना है आपको नंबर के हिसाब से लिखना है। मान लीजिए आपका, जैसा कि हमने बताया कि लघु उत्तरीय प्रश्न मान लीजिए 2 नंबर का है, आप उसमें 2 पेज भर दे रहे हैं तो उसका नंबर कहाँ मिलेगा? उसमें टाइम आपका वेस्ट होता है और मिलना 2 ही नंबर है। तो आप उसको सटीक क्वेश्चन लिखें और कम वर्ड में लिखें। तो कोई भी उत्तर लिखें नंबर के हिसाब से लिखें। 8 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको लॉन्ग में लिखिएगा, ज़्यादा पेज में लिखना है, और कम नंबर का क्वेश्चन है, मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको कम पेज में लिखना है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं कि कितने नंबर आ जाएं तो हम पास हो जाएंगे। हाँ, सिर्फ पास होने के लिए आपको 35 नंबर लाना होगा। अगर सिर्फ आप पासिंग मार्क चाहते हैं तो 35 नंबर लाएंगे, ठीक है। अगर आप अच्छे से पास होना चाहते हैं, फर्स्ट डिवीज़न पास होना चाहते हैं, तो आपको 60% नंबर लाना होगा। 60% नंबर पर पास माना जाता है फर्स्ट डिवीज़न, ओके, कि आप फर्स्ट आए हैं। अगर आप 60% से कम लाते हैं यानी 50% लाते हैं तब भी ठीक है, बट फर्स्ट डिवीज़न लाने के लिए हमें 60% मार्क लाना होगा। अगर आप 70 या 80% मार्क लाते हैं तो आप बहुत ही अच्छा करते हैं और आगे के करियर में, जैसे बीएड हो गया, बीटीसी हो गया, या फिर अन्य कोर्स, बैंक की तैयारी हो गई, जिसमें 50% से अधिक मार्क लिया जाता है और जो भी आपके आगे का करियर निर्धारित करेगा उसमें ये मार्क काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो इसलिए आपको 70 से 80% सेमेस्टर में लाना है, चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकेंड हो, थर्ड हो। तो इस प्रकार से हमें कॉपी लिखना है और साफ़ सफाई का बेहतर ध्यान देना है। कॉपी में काट पीट कहीं भी नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों। क्या होता है कि हम लोगों का सोच, हम लोग शरीर में भले ही अलग हों, लेकिन सब लोगों में एक चीज़ कॉमन होती है, वो है साफ़ सफाई। क्या है? साफ़ सफाई, है ना। तो सब चीज़ तो अलग हो सकता है पर ये चीज़ कॉमन रहेगी, सबको साफ़ सुथरी चीज़ें पसंद आती हैं। तो इसलिए साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दें। वही परीक्षा में भी होता है कि कॉपी जितनी साफ़ सुथरी रहेगी वो उतना ही अच्छा रहेगा और उसको चेक करने में, नंबर देने में। तो ठीक है, यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया है। अगर कोई कमी रह गई हो तो बताना, और भी चीज़ें कोई जानना हो तब भी कमेंट बॉक्स में बताना, ओके। या हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ पर आप हमसे बात कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम कॉपी को लिखें या किस प्रकार से तैयारी करें एग्ज़ाम से पहले। अगर उन चीज़ों को पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और उस पर वीडियो भी बनाऊंगा। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। अभी भी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।